फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है वो कठिन होता है या आसान होता है। उसमें जो पढ़ाई का माध्यम है यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में होता है या अंग्रेजी में, और इसी तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पत्र हिंदी में आता है या अंग्रेजी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद एक त्रिवर्षीय कोर्स होता है। इसमें इंटरमीडिएट या ITI किए हुए स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में भी प्रवेश ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो जैसे BT UP की अगर हम बात करें तो इसमें जो पढ़ाई है यानी जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं। जो ज़्यादातर पूरी यूपी की जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो मातृभाषा में सीखने समझने पढ़ने का स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। जो स्टडी मटेरियल की बुक्स की बात करें तो हिंदी मीडियम की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, वो इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहता है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश की बुक्स भी और इंग्लिश की जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी बहुतायत से उपलब्ध है। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में जाकर के अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकें, इंडस्ट्री में जॉब कर सकें, एक अच्छा रोजगार पा सकें। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट PSU या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जॉब की होती हैं। वहीं बात करें अगर हम लेवल की कठिन होता है या सरल होता है, तो बीटेक की तुलना में जब आप देख रहे हैं कि आपको मातृभाषा में आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में उसके उत्तर दे सकते हैं, जो प्रश्न पत्र हैं वो आपका हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में होता है। तो दोनों में जब आता है तो जो स्टूडेंट है वो चाहे तो हिंदी में उत्तर दे सकता है, चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है, और यदि उसको सूटेबल लगता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी स्टूडेंट्स उत्तर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटेक से तुलना करें तो बहुत आसान है, यानी जो आप चाहें, जैसे आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जैसे आप चाहें आप उसमें उत्तर दे सकते हैं परीक्षाओं में, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। तो बीटेक की तुलना में बहुत आसान, सरल और सबसे कम न्यूनतम आप समझिए 11,000 कुछ रुपए फीस होती है सरकारी कॉलेजेस में। तो कोई भी बच्चा, एक गरीब घर का स्टूडेंट भी इसमें प्रवेश लेकर के अपना करियर बना सकता है, इंजीनियर बन सकता है, और भी बहुत सारे रोजगार परक कोर्सेज, चाहे डी फार्मा की बात करें, डी फार्मा में भी अगर आप बात करें तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, और स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश या दोनों में मिक्स करके जो आंसर लिखना चाहे लिख सकता है। पढ़ाई का भी माध्यम उसी तरीके से होता है। तो इसमें आपको जरूर सोचना चाहिए इसमें प्रवेश लेने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।